पैसा बनता कैसे है और पैसा छापने के लिए कौन से पेपर का इस्तेमाल होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब नोट भारत में छापते हैं उनके लिए कागज को विदेशों से भी मंगवाना पड़ता है, क्योंकि एक खास तरह का कागज होता है जो भारत में ज्यादा नहीं बनता। इन पेपर में 75% कपास यानी कॉटन और 25% लिनन को मिलाया जाता है। इसे भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि बहुत सोच समझकर की जाती है। आर्टवर्क, ग्राफिक डिजाइन और सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मिलाकर एक परफेक्ट नोट इसी स्टेज में तैयार किए जाते हैं। आपने देखा, हर भारतीय नोट के ऊपर एक चमकीली पट्टी देखी जाती है, जिस पट्टी से ही अक्सर लोग यह पता करते हैं कि नोट असली है या नकली। मिक्सचर का पेपर बनने के बाद उस पर सबसे पहले यह पट्टी ही लगाई जाती है। पेपर के सभी बंडल्स को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक सही शेप और साइज के अनुसार इन पर पट्टी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद इन नोटों पर गांधी जी की फोटो का वॉटरमार्क लगाया जाता है। नोट को एक्यूरेट और परफेक्ट डिजाइन देने के लिए मशीन्स में इनके मेजरमेंट और विजिबिलिटी को एक समान ही रखा जाता है। इसके साथ ही आपने हर नोट पर अलग अलग कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे। दरअसल वो नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे छापते समय बड़े ही ध्यान से एक ही सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर की होती है, जो कि कंप्यूटर्स के जरिए इन्हें अच्छे से चेक करते रहते हैं। अब बारी आती है नोटों पर रंग लगाने की। जिस भी कलर का नोट होता है, उस कलर को एक बड़ी सी मशीन में सही क्वांटिटी में जरूरत के अनुसार मिला दिया जाता है। क्वांटिटी पर ही नोट का कलर निर्भर करता है और इसीलिए कलर्स का सही क्वांटिटी में होना बेहद जरूरी होता है। अगर थोड़ा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। अब कलर करने के बाद डाले हुए कलर में रंगा हुआ ये नोट मशीन से एक साथ बाहर आता है, जो देखने में काफी हद तक तैयार लगता है। पर अभी भी इसमें काफी सारी चीजें बाकी हैं। अब नोटों पर कलर होने के बाद इन पर लिखी हुई संख्या को एक चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट से मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है। जैसे आपने 200 और 500 के नोट पर हरे रंग से चमचमाती हुई वैल्यू को लिखा हुआ देखा होगा। अब यह हो जाने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है कि बने हुए नोटों में कोई कमी तो नहीं है ना, यानी इसके कलर, सीरियल नंबर, वॉटरमार्क, डिजाइन और लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। इस दौरान जो नोट खराब होते हैं या फिर जिनमें कोई कमी होती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। सही नोट की सभी शीट्स को अब आगे की प्रोसेसर के लिए वापस मशीन में डाल दिया जाता है। अब चेकिंग के बाद मशीन की मदद से इन नोटों को बड़े ध्यान से सही शेप और साइज में काटा जाता है। हर शीट को इक्वल रखकर काटना बेहद जरूरी है, क्योंकि नोट में थोड़ी भी वेरिएशन से इनकी क्वालिटी पर काफी असर पड़ सकता है। काटने के अलावा इन नोटों को